पिछले 5 साल से हर साल देशवासी इसी उम्मीद से देखते थे कि उनका जो बजट होगा आम जनता का बजट बनेगा, पर हर बजट उनके सूट बूट वाले दोस्तों के लिए और उनको और अमीर करने के लिए बनाया गया, रखा गया। जो ऐतिहासिक मौका इस सरकार को मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकले थे और देश की सेवा कर सकते थे बजट के जरिए, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। अब आकर ये ऐसी घोषणाएं करेंगे तो देश की जनता काफ़ी जागरूक है और वो समझ जाती है कि किस उपलक्ष्य और लक्ष्य को लेकर ये पूरी बजट में वेलफेयर स्कीम्स बनाई गई हैं। तो टू लिटिल टू लेट जो कहावत है, इसका पूरा पालन करते हुए अगर किसी तरीके की घोषणा होती है तो देश की जनता भी जान जाएगी कि किस लक्ष्य से हो रही है। सारी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम पिछले 4-4.5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। तो अब किसी तरीके की उम्मीद इनसे रखना, मैं मानती हूँ ना देशवासी रखते हैं और ना ही कोई विपक्षी दल के नेता या नेत्रियाँ रख रही हैं, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा ऐतिहासिक मौका मिला था वो तो ये गवा चुके हैं। और एंड ओवर्स में छक्का मारने का काम करना, मैं मानती हूँ कहीं बाउंड्री पे आउट ना हो जाए। तो इस तरीके का काम जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। ऐतिहासिक मौका ये खो चुके हैं और किसी तरीके के बजट को लेकर आम जनता के लिए राहत की सांस का काम नहीं किया गया है। देखिए, अलायंस पार्टनर्स के बीच में सोच की अलायंस होता है, एक समझ को लेकर अलायंस होता है और एक ही विचार को लेकर अलायंस होता है। कर्नाटका में जो हमारा अलायंस है वो कर्नाटका की जनता की सेवा के लिए है, कर्नाटका की जनता की प्रगति और विकास के लिए है। तो उसमें अगर कहीं भी अलायंस में 19-20 होता है, एक पक्ष कुछ बोलता है, दूसरा पक्ष कुछ होता है, वो समझ की मैच्योरिटी की जो ज़रूरत है वो दोनों पार्टी में है, दोनों सक्षम हैं और वो जानती हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है कर्नाटका की जनता को लेकर है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस नमो ने बार बार अपने चुनावी कैंपेन में देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का मौका बनाने का बात कही थी, जो अब तक इनके 5 साल के कार्यकाल में 10 करोड़ होनी चाहिए थी, हमने देखा है नोटबंदी की वजह से अनइम्प्लीमेंटेबल जीएसटी को लेकर, एक फ्लॉड जीएसटी को लेकर और आर्थिक नीतियों को लेकर किस तरीके से भारी चोट अर्थव्यवस्था पे की है। तो आज जो ये एनएसएसओ का डेटा आ रहा है, वो एनएसएसओ का डेटा वो है जो छुपाने का काम किया जा रहा था इस सरकार की तरफ से। और कल उजागर हुआ था कैसे 2 सीनियर जो एग्जीक्यूटिव्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था इसके मद्देनज़र। तो आज देश के सामने सच्चाई है, तथ्य है, सत्य है कि आज जो गंभीर चोट पहुंची है अर्थव्यवस्था को, वो देश की रोजगार जनता को भी बेरोजगारी के कगार पे ले आया है और जो रोजगार के वादे किए थे वो भी नहीं कर पाया है। 45 साल में इतना हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना इस सरकार की पूरी विफलता का एक प्रमाण पत्र बनकर उभरा है। और जो नरेंद्र मोदी जी नामो नामो कर रहे हैं, अब देश की जनता नोमो नोमो कर रही है। आरएसएस ने एक ही काम, एकमात्र काम इस देश में किया है, वो ये है कि धर्म की आड़ में आस्था के विषय को लेकर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे किया है। तो इस तरीके की टीका टिप्पणी हस्तक्षेप करना जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर आया है, तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं किया? तो ये पूछना लाजमी है कि एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट पे दोष डालते हैं तो कभी अपनी सरकार से भी पूछिए कि अगर किसी तरीके की नज़रअंदाजी हुई है तो क्यों उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो ये तो बस राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम है, आस्थाओं से छेड़छाड़ कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष की परंपरा, संस्कृति और संस्कार यही रहे हैं जो हिंदू विचारधारा को लेकर हैं कि पूरा दुनिया ही हमारा परिवार है और इस परिवार को में हर परिवारवासी को सही सम्मान मिले, सही अधिकार मिले और इक्वल राइट्स हों। हम विभिन्न भाषा बोलते होंगे, विभिन्न रंग रूप के होंगे, विभिन्न जाति के होंगे, विभिन्न धर्मों के होंगे, पर सबको एक जुट जो करता है वो देश प्रेम करता है। और हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी हमेशा निभाई है, इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। परंपरा के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़कर संविधान के अंतर्गत सभी देशवासी को इक्वल राइट्स दिए हैं। विभिन्नता में ही देश का एकता रही है और 2014 के बाद जिस तरीके का हम रंग रूप देश में बढ़ते हुए देख रहे हैं कि एक विचारधारा के अंतर्गत पूरे देश को बांटने का काम हो रहा है, वो देश के सामने है।